इसको दिखाना उनको बहुत ज़रूरी है, वो नहीं दिखाते इस चीज़ को। जो प्रोटेस्ट है वो महिलाओं के मुद्दों पर ही है, तो यहाँ के लोग उतना सेंसिटिव ज़रूर है कि वो एक महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी जो है उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहते। आप देख रहे हैं कि मोदी मीडिया ने क्या इज्जत कमाई है। अब जाकर के लोग मोदी मीडिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। मीडिया मोदी मीडिया को भगाओ, मोदी मीडिया के नारे लगे हैं। ये आप देख रहे थे सारी की सारी चीज़ें, सब शुरू से लेकर लास्ट तक आप थे, तो क्यों बनी है? क्योंकि उनसे जो मीडिया GNT का भी हमने अभी देखा, वो जो सवाल करते हैं और जिस हिसाब से उनसे सवाल किया गया, तो उस सवाल का जवाब लोग चाहते थे कि आप बताइए ना, अगर देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। आपकी मोदी जी के बारे में एक सवाल किया गया था कि मोदी जी की भी माँ है, वो उनको जिस तरीके से फोटो खिंचा के और उस तरीके से दिखाते हैं कि उनकी माँ तो माँ है, बाकी यहाँ पे जो लेडीज बैठी हुई है क्या वो किसी की माँ नहीं है? क्या वो किसी की बहन नहीं है, बेटियां नहीं है, किसी की पत्नी नहीं है? तो उनका भी तो उतना ही सम्मान बनता है ना। उसके ऊपर सवाल पूछा गया था उनसे और उसको उन्होंने मतलब रखने से ही मना कर दिया था एक तरीके से। इस कारण से वो आक्रोश देखने को मिला और वो लाजमी भी है। हालांकि यहाँ के लोग भी क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट है वो महिलाओं के मुद्दों पर ही है, तो यहाँ के लोग उतना सेंसिटिव ज़रूर है कि वो एक महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी जो है उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहते। तो आपने भी अभी बाइट देने की कोशिश की थी GNT न्यूज़ को? जी, आपने कोशिश की? हाँ, उन्होंने एक बाइट लिया था। अच्छा, तो उसमें जब सामने आया, आपने इंटरव्यू आप दे चुके थे, तो उसके बाद के हालात में जिस तरह से एकदम से लगे मोदी मीडिया को भगाओ, मोदी मीडिया के नारे, ये सब क्या लगता है जो खबर चलनी चाहिए वो नहीं दिखाती? बिल्कुल, जिस बात को लेके प्रधानमंत्री जी 2014 में सरकार में आए थे, जिस नारा दे के सरकार के अंदर आए थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वो आज बेटी और बेटी बचाओ का ये हाल हो रहा है उस नारे का। आप देखो, देश की बेटियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, वृद्ध महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ और पहलवानों के साथ, जो देश की सेलिब्रिटी है, जब उनके साथ ये हो रहा है, कहाँ देश में महिलाएं सुरक्षित है? कहाँ बेटियां बचाई जा रही है? क्या लोगों के अंदर ये गुस्सा पनपना जायज़ नहीं है? क्या ये सवाल करना जायज़ नहीं है? इस बात के ऊपर तो मीडिया को भी सोचना चाहिए। जो एंकर उस चैनल के अंदर काम कर रही हैं, क्या उनके ऊपर ये सवाल लागू नहीं होता? वो भी रात पे रात काम करती हैं, उनके साथ भी इस तरीके की घटनाएं और आमतौर पर ये होता भी होगा। वो अपनी चीज़ें नहीं रख पाते हैं, तो उनको भी तो इस चीज़ के साथ खड़ा होना चाहिए ना कि ये चीज़ उनके साथ भी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि विनेश के साथ या साक्षी के साथ या और लड़कियों के साथ या मेरे साथ या किसी और के साथ होगा, उसमें किसी का भी नंबर हो सकता है। और वो ये चीज़ हम डेली बेसिस पे टॉर्चर, छोटा छोटा टॉर्चर जब हम सड़कों पे निकलते हैं ना, ये झेलते हैं, ये बात वो भी रियलाइज़ करते हैं और इसको दिखाना उनको बहुत ज़रूरी है। वो नहीं दिखाते इस चीज़ को। क्योंकि आप किसी पार्टी का प्रोग्राम होता है या कुछ और होता है ना, तो जिस तरीके से हम देखते हैं ना, पूरे दिन खबरें चलती हैं, आज फला कार्यक्रम हुआ, आज उसकी रैली, आज उसकी रैली हुई, तो वो भी तो दिखाया जाता है ना। लेकिन देश की जनता के जो वास्तविक मुद्दे हैं ना, रोजगार का, महिलाओं का, वो सुरक्षा का जो मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा कितना बड़ा है, आज देश के किसान का मुद्दा कितना बड़ा है, तो उनको नहीं दिखाया जाता उस तरीके से ना। तो एक तरीके से छुपाने की तो कोशिश की जा रही है। तो अब तो हर तरीके से ब्रिजभूषण जी जो है नार्को के लिए भी तैयार हो गए हैं, कानून को कह रहे, कानून जिस तरह से फैसला करेगा मैं तैयार हूँ, सभी का। सबसे पहली बात आप देखो ना, पोक्सो एक्ट लगा है, पोक्सो एक्ट लगा है, पूरे देश की जनता जानती है। अगर पोक्सो एक्ट आपके या किसी और के ऊपर लगता ना, आप अभी तक जेल में होते, क्योंकि वो भाजपा का मंत्री है, क्योंकि वो एक ऐसी पोस्ट के ऊपर बैठा हुआ दमदार आदमी है, इसलिए वो जेल के अंदर नहीं है। ये आपके साथ होता तो क्या आप जेल में नहीं होते? पोक्सो एक्ट आपके ऊपर लगा होता, उसके अंदर इमीडिएट गिरफ्तारी होती है। यहाँ तो FIR कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करना पड़ा है, तब जाके FIR हुई है। अगर सरकार सीधी नीयत के साथ इसके ऊपर काम कर रही होती तो ऐसा नहीं होता। और ये जो जिस तरीके से मीडिया में ब्रजभूषण बयान दे रहे हैं, तो आप
आप उसका रिलायबिलिटी देखो ना, वो किस तरीके का व्यक्ति है, कैसे किस तरीके के शब्द यूज करता है, आप उसको समझ सकते हो, उसकी भाषा से ही समझ सकते हो वो किस तरीके का व्यक्ति है। और नार्को टेस्ट के लिए तो पुलिस बोले ना, पहलवान को तो बोलना भी नहीं चाहिए पहलवानों को, तो उनको, और ऊपर से वो डिमांड जिस तरीके की कर रहे हैं कि खिलाड़ियों का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। इवन पहलवानों ने ये बयान दिया है कि हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए वो सामने आने को तैयार नहीं है और इसलिए पुलिस एक्शन लेने को तैयार नहीं है। इल्जाम तो बृजभूषण के ऊपर लगा हुआ है, तो खिलाड़ियों को क्यों नार्को देने की जरूरत पड़ रही है? आप देखो ना, इस देश में वैसी स्थिति हो गई है, जो विक्टिम है ना, जो जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो ये साबित करेगा कि मेरे ऊपर अत्याचार हुआ है। जो जिसके ऊपर कंप्लेंट हुई है उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, खुले आज़ाद घूम सकता है। इस देश में जो ये सिनेरियो बन रहा है ना, ये बहुत खतरनाक है। ये संविधान के ऊपर, ये डेमोक्रेसी के ऊपर ना बहुत बड़ा खतरा है। हर जगह खिलाड़ी अपना प्रोटेस्ट जाहिर करने के लिए जा रहे हैं। आज जिस तरह से इंडिया गेट पे गए, वहाँ पे कैंडल मार्च के लिए जिस तरह से गए थे, तो वहाँ पे भी सुनने में आ रहा है कि उनको जल्दी भेज दिया है। क्या कहना चाहिए इस बारे में? आप ये देखो ना कि ये आवाज़ को दबाने की सीधी सीधी कोशिश है। हर जगह जहाँ 4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे एक सही आवाज़ को उठाने के लिए, वहाँ तुरंत पुलिस को घेर लेती है, तुरंत पुलिस ऐसे घेर लेती है। लेकिन जहाँ पे भी एक सड़क पे एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हो रहा होता है ना, वहाँ कहीं पुलिस नज़र नहीं आती है। तब एकदम से पुलिस क्यों नहीं पहुँच जाती? जब हज़ारों की संख्या में पुलिस यहाँ प्रोवाइड करा सकते हो ना आप, अगर यही पुलिस को ना आप देश की सड़कों पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए अगर आप रख दोगे ना, तो इस तरह के केसेस नहीं होंगे। लेकिन तो हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात है, क्योंकि ये इनको प्रोटेक्शन देने के लिए नहीं है, ये इनको कैद करने के लिए है, कि ये बिल्कुल कैद करके रखा गया है, क्योंकि ये कोई आतंकवादी तो है नहीं जितनी इनको इतनी पुलिस की जरूरत पड़ेगी। कोई आतंकवादी थोड़ी है, देश के सम्मानित और देश के लिए मेडल लाने वाले खिलाड़ी हैं ये। तो ये कुछ गलत हरकत तो कर नहीं रहे। जितनी पुलिस हमने भी प्रोटेस्ट किए हैं, तो उस प्रोटेस्ट में हमने देखा कि किस तरीके से पुलिस उन प्रोटेस्टर्स को उठा के ले जाती है बसों के अंदर भर के, जो ज्यादती करती है उनके साथ। ये पुलिस तब कहाँ चली जाती है जब किसी लड़की के साथ उसको बचाने की बात आती है, तब कहाँ चली जाती है पुलिस? कोई एक्शन नहीं होता। यही पुलिस है जो FIR नहीं कर रही थी। क्यों नहीं कर रही? जब पता है एक कंप्लेंट हुई है, ये आपके या किसी और पार्टी के आदमी के खिलाफ होती, किसी और नेता के खिलाफ होती या आम आदमी के खिलाफ होती, तो अब तक वो जेल में होता। पुलिस अपनी शाबाशी ले रही होती कि हमने इमीडिएट प्रभाव से एक्शन लिया है और हमने ये कर दिया इस मामले में, और सरकार भी शाबाशी ले रही होती। महिला है, क्या लगता है इतने दिन, 1 महीने से ऊपर का टाइम हो चुका है, इन महिला खिलाड़ियों को इंसाफ मिलने की संभावना कहाँ तक आप देख रहे हैं? ये असल में इंसाफ के लिए लंबी लड़ाई है, और ये लंबी लड़ाई इसलिए है क्योंकि ये सरकार कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। ये उस मूड में नहीं है इस देश के लिए या इस देश की बेटियों के लिए काम किया जाए, उस मूड में लग नहीं रही है सरकार। अब सरकार को लग रहा है कि अब तो हमने जो करना था वो कर लिया, अब तो लोग डिसाइड करेंगे। तो उस तरह का एक सिनेरियो सरकार बना रही है, वरना कहाँ गए हर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये पूरा एक इतना लंबा प्रोटेस्ट चलने के लिए नहीं था। ये मुद्दा ऐसा इतना सेंसिटिव है कि इस देश के लोग इस बात के लिए बहुत सेंसिटिव है। अपने घर की बहन बेटियों के लिए इतने सेंसिटिव लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं उनके लिए, उनके बचाव के लिए। लेकिन सरकार देखिए ना, कुछ भी करने को तैयार नहीं है। एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर हजारों कितने केसेस लगे हुए हैं, उसके खिलाफ आप एक्शन लेने को तैयार नहीं हो। ये पूरा मनोबल तोड़ने की एक तैयारी है कि कैसे भी इनको लंबा बिठाया जाए और इनके मनोबल को तोड़ा जाए। ये प्रोटेस्ट लंबा चलेगा, और क्योंकि ये लड़ाई लंबी है, इस देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित हैं, तो बेटियां सुरक्षित है, ये देश आबाद रहेगा। और इस देश को आबाद रखने की जिम्मेदारी तमाम लोगों की है, और इस प्रोटेस्ट के अंदर जो भी लोग शामिल हैं वो अपनी इस जिम्मेदारी को समझते हैं। हर न्याय के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा क्या? न्याय के लिए हर बार सड़क पर ही उतरना पड़ेगा क्या? देख तो यही रहे हैं, आम जनता तो यही फेस कर रही है ना कि देश हर बार न्याय के लिए सड़क पर ही उतरना पड़ रहा है। अगर न्याय आप देख रहे हो ना, 90% लोगों के लिए तो न्याय है ही नहीं। इस सरकार के अंदर 90% लोगों के लिए तो है ही नहीं। अगर 10% लोगों के लिए न्याय भी है ना, तो वो कौन से लोग हैं जो अपने लिए न्याय को अफोर्ड कर सकते हैं, जो न्याय के लिए पैसे दे सकते हैं? अगर यही केस किसी आम लड़की के साथ या मेरे साथ या किसी और बहन के साथ होता, तो क्या हम उतनी हिम्मत जुटा पाते? ये देश की सेलिब्रिटी हैं, में जब इतना टाइम लगा है, एक आम लड़की को क्या करना पड़ता होगा, कितना अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता होगा, तब भी वो जाके स्टेप नहीं ले पाती है। जंतर मंतर से ये
शुरुआत हुई थी और आज इंडिया गेट तक चली गई है। इंडिया गेट पे कैंडल मार्च हुआ है। आगे आपको और क्या लगता है और कहाँ तक जाने की ये आवश्यकता सिर्फ पड़ेगी? इंडिया गेट तक की बात नहीं है, ये जंतर मंतर तक की बात नहीं है, पूरे दिल्ली की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। इवन ये पूरे देश की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात है। क्योंकि इस दुनिया के अंदर ना अगर महिलाएं ही सलामत नहीं है, आप कौन सी दुनिया को बनाने की कोशिश कर रहे हो? आप अपने आप पे क्वेश्चन उठा के देखो। ये पूरे देश के ऊपर सवाल है, पूरी दुनिया के ऊपर सवाल है। अगर इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आप अपने आप को कहाँ का रक्षक बताते हो? ये बताते हैं बीजेपी की सरकार और मोदी जी कहते हैं कि हम रक्षा करते हैं बेटियों की। कौन सी रक्षा कर रहे हो? अगर बेटियों को सड़कों पे उतर के रोना पड़ रहा है, अगर आपको उनके आंसू ही नहीं दिख रहे हैं, तो आप कौन सी बेटियों की रक्षा कर रहे हो भाई? ये नहीं समझ पा रही है देश की जनता। और ये लड़ाई सिर्फ जंतर मंतर या इंडिया गेट तक की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश के अंदर जा चुकी है और ये गांव-गांव, घर-घर तक की लड़ाई पहुंच चुकी है। चाहे वो ये लोग खड़े हो रहे हैं ना। सबका साथ है ना सबका विकास है। जनता समझ ये तो भी रही है, ये तो पूरा देश देख चुका है, ये समझ भी चुका रही है है। और जनता धरने का साथ भी दे रही है। लेकिन सरकार के काम पे जब जू नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे आगे? ये लड़ाई लंबी चलेगी। अल्टीमेटली कोई भी सरकार ना ऐसा तो नहीं है ताउम्र के लिए आती है या मोदी जी आज बैठे हैं तो वो जिंदगी भर रहेंगे। सरकार बदल दी जाएगी क्योंकि सरकार लोगों से बनती है। ये देश लोगों से चलता है। ये लोगों का देश है। अगर लोगों की भलाई नहीं करोगे, लोग उसमें सुरक्षित महसूस नहीं करोगे, लोगों का काम नहीं हो पाएगा, तो सरकार बदल दी जाएंगी, लाजमी है। लेकिन ब्रिजभूषण के समर्थन में तो लोग खड़े हो रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर ये भीड़ हमको लाखों की भीड़ हम भी ला सकते हैं, एक तानाशाह हिटलर था, बुलडोजर ला सकते हैं। वो कुछ भी ला सकते हैं क्योंकि पूरी मशीनरी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कुछ भी ला सकते हैं, लेकिन इस देश से बड़ा नहीं है। इस देश का एक एक आदमी अपने एक आप में एक मशीनरी है। जिस दिन एक बंदा जो देश का आदमी नागरिक है वो सड़कों पर उतर जाएगा, उसके आगे उनकी सारी मशीनरी फेल हो जाएगी। तो कब तक चलेगी ये सरकार? आप कितने भी बड़े तानाशाह है ना, इस देश के जनतंत्र के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। लोग आपको देख लेंगे और लोग देख रहे हैं। बचाया जा रहा है आखिर ऐसा क्या? ब्रिजभूषण कानून से भी इतने बड़े हो गए हैं कि इनको बचाया जाएगा? सीधे तौर पे भाजपा के मंत्री हैं और उनको बचाने की कोशिश नहीं की जाएगी तो किसको बचाने की कोशिश करेगी ये मोदी सरकार? ये तो बात कोई किसी से छुपी हुई नहीं है कि क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के मंत्री हैं, बड़े ओहदे के आदमी हैं, भाई बचा रहे हैं। उनकी सरकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। देश के किसानों के साथ, देश के जवानों के साथ, देश की महिलाओं के साथ, किसके साथ नहीं कर रहे हैं? सीधे तौर पे गलत कर रहे हैं। तो इसके लिए कौन जवाब देगा? सरकार से सवाल का जवाब मांगा जाता, सरकार के पास जवाब है नहीं, तो लोगों को सड़कों पर ही उतरना पड़ेगा। देखो लोग सड़कों पर हैं। जब मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पर आती दिखा रही है तो आप लोग उनको गोदी मीडिया के नाम से मीडिया जो है अपना काम भूल चुकी है। इस देश के अंदर मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो पूरा बिक चुका है। तो उसका अल्टरनेट जो जनता ने जो निकाला है वो सोशल मीडिया है। और ये जो प्रोटेस्ट है और पूरा किसान आंदोलन जो था वो पूरा सोशल मीडिया के दम पे ही चला है। मीडिया ने तो उसको भी खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या कह के डाइवर्ट करने की पूरा कोशिश की थी, दबाने की पूरी कोशिश, हर हथकंडा अपनाया। और लेकिन वो आंदोलन नहीं झुका, नहीं दबा और आखिर में सरकार को झुकना पड़ा। ये भी वो आंदोलन है जो सच्चाई के लिए लड़ा जा रहा है, अपने मुद्दों के लिए लड़ा जा रहा है और इसके आगे भी सरकार को झुकना पड़ेगा। साक्षी मलिक ने अपील की मेन स्ट्रीम मीडिया से कि वो दिखाएं, लेकिन जब आ रही है मेन स्ट्रीम मीडिया तो बाइकआउट अपील पहलवान तो हमेशा से ही अपील कर रहे हैं ना, वो तो अपील कर रहे हैं भाजपा के मंत्रियों से भी, वो तो कह रहे हैं आप हमारे समर्थन में आ जाइए। हम तो आपको भी इनवाइट कर रहे हैं, हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आइए हमारे समर्थन में। तो पूरा मेन स्ट्रीम में जो ओपोजिट दिखा रहा है, गलत फैक्ट्स दिखा रहा है, गलत प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आंदोलन को बदनाम करने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया तय पे है क्या? बिल्कुल पूरा जो मीडिया है इसको बदनाम करने में ही लगा हुआ है। पता नहीं क्या क्या करके चला रहे हैं। और आप देखो ना, उल्टा खिलाड़ियों पे ही सवाल पूछे। इस देश के अंदर तो ये एक रवायत हो गई है, ये एक चलन बना दिया गया है कि जो शिकायत करेगा, जो खिलाफ बोलेगा, उसी को जवाब देना पड़ेगा, उसको साबित करना पड़ेगा। ये तो रवायत चला दी है इन्होंने। अभी गोदी मीडिया गो बैक के नारे लग रहे थे और कुछ लोग बोल रहे थे हम इसलिए नारे लगा रहे हैं क्योंकि जब वो सवाल कर रहे हैं तो हर किसी से पूछ रहे हैं कि आप किस पार्टी के हैं।
बिल्कुल, क्योंकि इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है ना, कभी जाति के नाम पर ये तो एक जाति के लोग हैं, फिर स्टेट के नाम पर ये तो एक स्टेट के लोग हैं, उस तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रही है ना, पार्टी के नाम पे भी तोड़ने की कोशिश करी जा रही है। तो ये मौका ढूंढ रहे हैं, और ये बीजेपी ये किस शय पे जो मीडिया है वो किस शय पे कर रहा है। साफ है ना कि सरकार की शय पे कर रहा है, बीजेपी की गवर्नमेंट के शय पे किया जा रहा है कि इस मूवमेंट को गलत तरीके से एकदम से फैलाया जाए ताकि ये मूवमेंट जो है दब जाए। तो कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी अगर 1 महीने होने वाले हैं, ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई, पोस्टर लड़ाई तो ऐसी ही लड़ी जाएगी। विनेश ने कहा था ना, हमें लग रहा था न्याय 2-3 दिन में मिल जाएगा, तो अब उनको पता चल रहा है कि ये लड़ाई ना विनेश की है, ना साक्षी की है, ना और पहलवानों की है, ना मेरी है, ना आपकी है, ना किसी और की है। ये लड़ाई तमाम महिलाओं की है और ये लड़ाई लंबी चलेगी। इसके लिए 1 महीना कुछ भी नहीं है। हम किसान आंदोलन के बारे में भी यही कह रहे थे कि वो उठ जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन ये भी उसी तरीके का आंदोलन है, ये जन आंदोलन है और ये लंबा चलेगा। ये लड़ाई इसी तरीके से ही लड़ी जाएगी। जब देश के तमाम लोग जो हैं वो सड़कों पर होंगे, इसके खिलाफ बोलेंगे, तो सरकार का कोई मतलब नहीं है कि वो हारे ना और झुके ना। ये लोग, ये देश के लोग झुकाना जानते हैं। जीत सुनिश्चित नजर आ रही है, जीत होगी है। जीत इस देश के अंदर जीत और हार उस तरीके के तो है ही नहीं ना कि किसी भी इंसान के लिए न्याय जो सीधे तौर पे है ही नहीं। मैंने वही तो कहा कि 90% लोग तो अपने लिए न्याय अफोर्ड नहीं कर सकते। 10% जो है वो ऊपर वाली क्लास के या जिनको आप अमीर लोगों के लिए, जिनके पास पैसा है वो न्याय ले सकता है, जिनके पास पैसा नहीं है वो न्याय नहीं ले सकता।